दोस्तों इन्हें आप पहचानते होंगे, वर्तमान में वकील साहब हैं, पूर्व में रिटायर्ड विंग कमांडर रह चुके हैं सत्येंद्र दुग्गल जी। और आज एक कुछ बड़ा मामला हुआ है गुरुग्राम की एक सोसाइटी का, अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई स्टे वगैरह वकील साहब ने दिलवा दिया है। सर बताएंगे क्या मामला है? जी जी। गुरुग्राम की एक सोसाइटी है, ऐसे तो वहाँ कई सोसाइटीज के मेरे पास काम है। उस सोसाइटी में 9 तारीख को इलेक्शन है, मतलब संडे को इलेक्शन है। अच्छा। और उसमें काफी लीगैलिटीज हैं। और मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, साथी हैं, कर्नल राठी सर। अच्छा। और इनका एक इशू था कि इनके अगेंस्ट कुछ आर्डर ने किया था। तो हम लोग सीधा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी गए और अर्जेंट पिटीशन लगा के आज उसकी सुनवाई हुई। और ये बड़ी ऐतिहासिक बात है। अच्छा। कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन है उसको हेल्ड इन अबेंस कह लीजिए, स्टे कर लीजिए, वो कर दिया। और आदेश दिए स्टेट ऑफ हरियाणा को कि इनके पिटीशन पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अच्छा। सोसाइटीज ये ना समझें, हाँ। या सोसाइटीज के पदाधिकारी ये ना समझें कि वो एक्स डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को या वाई किसी और बंदे को मैनेज करके और निवासियों का हक छीन लेंगे, मेंबर्स का हक छीन लेंगे। हम जैसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के निवासियों का हक के लिए लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। आज भी एक ऐसा इशू आया था। अच्छा। और जज साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, बहुत देर तक बहस हुई, बीच में उन्होंने ब्रेक भी दिया ताकि अच्छा। वो स्टेट से आदेश लेकर आए। अच्छा। जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे उनको आदेश दिया। अच्छा। और अंततः फैसला हमारे पक्ष में आया। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। और ये भी कि फरीदाबाद का वकील गुरुग्राम और पलवल और नारनौल में भी केस अच्छा, आप सोसाइटी का केस वहां तक लड़ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। कर्नल साहब है ना? जी, क्या कहेंगे राठी साहब? ये एक हमारे सोसाइटी का था इलेक्शंस का। इसमें मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ जननायक जनता पार्टी का। तो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी जो अनपॉलिटिकल होनी चाहिए उसमें राजनीति अच्छा इन्वॉल्व हो गई। अच्छा। तो मेरे ऊपर फॉल्स चार्जेस लगा के मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन ना लड़ने। अच्छा। जिसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन दी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने ये बोला कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोर्ट ने कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो ये वो क्रिमिनल केस इनके ऊपर वो धारा नहीं अप्लाई होती है। पर इनके ऊपर डेट है सोसाइटी का। अच्छा। जो बिल्कुल कहीं पे नहीं था। हाँ। तो उसमें देखिए डेट क्या होता है। डेट होता है कि अगर मैंने मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिए और कोई चार्जेस नहीं दिए, अदरवाइज दूसरे डेट तो कोई भी। और 22 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हुए, 22 सितंबर को। 25 तारीख को ये कोर्ट में जाके ठीक मेरे अगेंस्ट फाइल कर दिया अच्छा। केस। अगर कोई डेट से तो मुझे पहले बताते। ठीक, तो ये तो एक क्रिएट किया हुआ केस था। और स्टेट रजिस्ट्रार के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऊपर कोई प्रेशर आया है, मेरे ख्याल से तो प्रेशर आया। मैं वो दावे से नहीं कह सकता, पर जिस तरह का उन्होंने वो दिया, अपना डिसीजन दिया कि कोर्ट में स्टे नहीं है। हाँ। कोर्ट में स्टे तो क्रिमिनल का भी नहीं है, पर कोर्ट में स्टे ना दे के इसलिए मुझे उन्होंने भी डिबार कर दिया। अच्छा। और जबकि जो रिटर्निंग अफसर है उसके ऊपर क्रिमिनल केस है। कोर्ट ने समन किया, मुझे तो कोई समन नहीं किया हुआ कोर्ट ने। और जो ये कोर्ट में केस डाला इन्होंने, उसमें 2 डेट लग चुकी, कोई भी उस डेट को हियर करने नहीं गया वहां पे, उनका आरडब्ल्यू के आदमी। ठीक है, तो इसका इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर। इंटेंशन वॉज कि में किसी न किसी तरह इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। अच्छा। वो ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद ठीक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने हमारे अगेंस्ट वो दे दिया। उसके हम स्टेट रजिस्ट्रार के पास गए। स्टेट रजिस्ट्रार ने हमें हियरिंग दी। पर जिस दिन हियरिंग होनी थी 50 मिनट पहले
ठीक है, उन्होंने भी हमारा एडजेंट कर दिया, अच्छा। केस हमारा एडजेंट कर दिया 50 दिन पहले, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई प्रेशर हुआ होगा, अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं है। उन्होंने भी हमारा केस एडजेंट कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। आज वकील आज जज साहब ने हमारा कोर्ट केस सुना, अच्छा। और उन्होंने जो वकील साहब ने बताया है कि वकील साहब ने बहुत अच्छे से उस केस को पेश किया, बड़े अच्छे से आर्गुमेंट हुई, और जज साहब कन्विंस हो गए कि कहीं ना कहीं मुझे जस्टिस नहीं दिया। उस जस्टिस के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए हैं रजिस्ट्रार को कि आप 3 वीक में, जहां तक मेरी समझ में आया जो ऑर्डर है, मैं पक्का नहीं कह सकता क्या है, वो तो जब अपलोड होंगे तब पता लगेगा। मैं गेस कर रहा हूं कि उन्होंने ये जजमेंट दी कि 3 वीक में तक ये इलेक्शन जो 9 तारीख को होने थे वो अब हेल्ड कीजिए। अच्छा। स्टेट रजिस्ट्रार उस केस को सुने और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन दें। ठीक है। ये 6 नवंबर को हमारी RWA का टेन्योर पूरा हो गया है, और 9 नवंबर को इलेक्शन है, तो वो तो वैसे भी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते। ये तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो इलीगलिटीज थी वो मेरी RWA ने की, ठीक है, जिसके नतीजे में आज हमारे फैसला हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं दुग्गल जी का, जिन्होंने इतने अच्छे से ये केस को रिप्रेजेंट किया हर लेवल पे। अच्छा। और आज उसी का नतीजा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। बस यही मैसेज है सोसाइटी वालों के लिए, पदाधिकारी। क्योंकि आपको तो पता है वैसे भी सोसाइटी में काफी लफड़े होते रहते हैं, बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा। तो कर्नल साहब का यही मामला था, लेकिन आज कोर्ट से इन्हें जो कुछ हुआ है इनके लिए अच्छा हुआ है। देख सकते हैं हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।